सो हेलो गाइस, वेलकम टू बंग टू ब्रेन्स। तो आज हम इस वीडियो में निपटाएंगे यूनिट 2 DLD। यूनिट 1 में आपको आई गेस सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि सारा कुछ आपको क्लियर हो जाए उस वीडियो से। इस वीडियो में हम करेंगे के मैप और AOI लॉजिक सर्किट्स, जिसके अंदर ईजी है, पेपर में आता है और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी भी यही है, क्योंकि पेपर में यही पूछते हैं और यही आता है। यूनिट 2 पूरा इसी पे है, तो आपको इस यूनिट में ये बिल्कुल अच्छे से करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बंग टू ब्रेन्स। बंग टू ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करना, bung2brains.com। तो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे छोटा सा चैप्टर है यूनिट 2 का, DLD का। मेन इसके अंदर हमारा के मैप मेथड है, जिसके अंदर 4 वेरिएबल के हैं, 5 वेरिएबल के हैं, 3 वेरिएबल के भी हैं, और डोंट केयर कंडीशन है, और प्राइम इजेंशियल और नॉन इजेंशियल। गिनती के 5-6 टॉपिक है, 5-6 इतने ईजी हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये वीडियो देखो, पेड नोट से एक बार क्वेश्चन रिवाइज मारो, खत्म, यूनिट 2 खत्म। बहुत ईजी है। मैं तो कह रहा हूँ यूनिट 1 में थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसके अंदर SOP POS इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, अगर पेड नोट से क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर वो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व मुश्किल होंगे। इसलिए SOP PS को अच्छी से निपटाओ, और नैंड और नोड से जो बनते हैं गेट्स, उनको रट लो अच्छी तरह से कि कौन सा गेट किससे बनता है। जैसे कि नैंड से एंड बनाना, नैंड से एक्सोर बनाना, नोड से एक्सोर बनाना, तो सब कुछ रटा होना चाहिए तुम लोगों को टिप्स पे। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले है मैपिंग ऑफ SOP। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो देखी होगी तभी हम इस वीडियो को समझ पाएंगे, क्योंकि SOP क्या है, POS क्या है, क्योंकि हमने यूनिट 1 में निपटा दिया है SOP और POS। SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, POS प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसी का कॉन्सेप्ट लगता है इस यूनिट में। तो शुरू करते हैं मैपिंग ऑफ SOP। तो मैं पहले बताता हूँ कि SOP में क्या था। SOP में हमारा क्या था, A.B प्लस C.A, ये होता है हमारा SOP, है ना। ये पढ़ा था ना हमने पिछले यूनिट में। तो हम इस यूनिट में क्या करेंगे, के मैप कैसे बनाते हैं। भैया के मैप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ। अगर 4 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल्स का करते हैं, इसके अंदर क्या करना है, एक बॉक्स बनाओ नॉर्मल सा। इसके अंदर 4 डब्बे बनाओ। 4 डब्बे में यहाँ पे एक स्लैश लगा दो। A यहाँ पे होगा, B यहाँ होगा, ठीक है, 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा। ऐसे तुम देख सकते हो वीडियो इसमें, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है रेफरेंस के लिए, SOP फ़र्क है, देखो बहुत डिफरेंस है SOP और POS में। अगर SOP में आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे कि SOP में मेन डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। SOP में आपका क्या होता है, मिन टर्म आता है। POS में आता है मैक्स टर्म। SOP में मिन टर्म और POS में मैक्स टर्म। तो सबसे पहले डिफरेंस बताता हूँ तुम लोगों को, मेन डिफरेंस, क्योंकि पूरे यूनिट में यही तुम्हें घटेगा कि भाई डिफरेंस क्या था, POS में क्या था। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन मिलेगा बिग M और पाई से, अगर हमारा POS के लिए आया है। और मैं तो कह रहा हूँ मोस्टली क्वेश्चन SOP पे आता है वैसे तो, पर मोस्टली कभी कभी POS से भी आ जाता है। तो है सेम दोनों, बट कोई डिफरेंट है। तरीका सेम है करने का, बट दिखाने का तरीका अलग है। जैसे कि 0 है, इसके अंदर अगर हम 0 को इसके अंदर डिफाइन करते हैं A बार से, बट ऐसे ही उल्टा होता है POS में। 0 को हमारा क्या डिफाइन करता है, A। नॉर्मली तो हमारा क्या करता है, 0 को हम क्या लिखते हैं, A बार, और 1 को हम क्या लिखते हैं, A। ये हमारा किस में होगा, SOP में, समझे। POS में हमारा उल्टा होगा। POS में हमारा क्या होगा, ये 0A। हाँ, मेन डिफरेंस ये हो रहा है कि जैसे कि हमारा मिन टर्म मतलब SOP में आंसर कैसा आएगा, AB प्लस BC, और इसमें कैसा आएगा, A प्लस B, B प्लस C, इसमें आंसर ऐसा आएगा। तो ये बहुत मेन डिफरेंस है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है, टेबल 4 डब्बों की। ये अभी हम कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर, 2 वेरिएबल्स के अंदर A और B। 4 वेरिएबल्स का आपका आगे आएगा।
तो इसके अंदर हमने क्या डिनोट किया, अभी हम एस ओ पी पे कर रहे हैं, एस ओ पी पे हम कर रहे हैं तो 0 का ए बार, ए का 1, बी का 0, बी बार का 0 और बी का 1, ठीक है। इन दोनों को ए बार बी बार हो गया, ए बार बी हो गया, ये ए बी बार हो गया एंड ए बी हो गया, ठीक है। और हाँ, यहाँ तो 0 1 2 3 ये मेंशन करना होता है पेपर में भी। ये तो बहुत बेसिक सा था 2 वेरिएबल का। देखो मैंने अभी जब आपको बताया ना POS के अंदर कैसे होता है, POS के अंदर ऐसे होता है। हाँ, मेन डिफरेंस एक बताना भूल गया मैं आप लोगों को कि SOP में पेयर किसका बनता है, 1 का। पेयर में आपको बनाना सिखाऊंगा। और POS में पेयर किसका बनता है, 0 का। ये आपको याद रख लो, मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे पेयर्स बनते हैं। सारा फंडा इसके अंदर पेयर्स बनाने का ही है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं POS एक्सप्रेशन में। ये आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी है, ठीक है। पेयर ऐसे बनते हैं, 0 का बनता है, ये अभी POS का है तो 0 का बनता है। और लिखते कैसे हैं भैया, लिखते कैसे हैं, अब जैसे कि ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था 0 का रिप्रेजेंट करता है ए, SOP नहीं है, ये POS है। तो यहाँ क्या करेगा, ए करेगा, तो ये इस लाइन में है तो यहाँ आ गया ए। मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ आगे कैसे होता है, डिटेल में कैसे करते हैं। एक बार बस डिफरेंस देख लो मिन टर्म और मैक्स टर्म का। एक बार मैं आपको बस अभी ये डिफरेंस क्लियर करा देता हूँ कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म SOP POS में क्या फ़र्क होता है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे वीडियो में हम अटैम्प्ट कैसे करना है वो तो कर लेंगे, बट ये डिफरेंस समझ में आएगा तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखो मिन टर्म्स में ऐसे है 0 1 0 0 1, बट यहाँ पे ए बार बी बार सी, ये मैं आपको बताऊँगा कैसे लिखने हैं। और जहाँ उल्टा है या a + b + c है। और एज़ मैंने आपको बताया यहाँ पे a होगा और यहाँ पे b a बार होगा, बट यहाँ उल्टा होगा, यहाँ पे a बार होगा और यहाँ a होगा, समझे। चलो अब एक मैं आपको बताता हूँ। अभी हम करते हैं SOP पे। POS आप अपने आप लाइक एग्जाम्पल मैं बता दूँगा कैसे करना है। तो एक बार हम ट्राई करते हैं SOP का। तो देखो हमको एक टेबल बनानी है ऐसे। ये है 3 वेरिएबल के हैं, ये 3 वेरिएबल मतलब A यहाँ है और B C यहाँ है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, लिखने का तरीका भैया 0 0 0 1, ये आपको प्रैक्टिस हो जाए, करते करते आपको पता चल जाएगा लिखते कैसे हैं। 0 0 0 1 1 1 1 0, समझ में आया। तो ऐसे लिखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ लिख दिया 0 0 1 0 0 1, ये लिख दिया। अब मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है इसके अंदर कि 0 0 1 2 नहीं है, यहाँ 2 यहाँ है, ये चीज़ याद रखनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये जो है ना 1 1 क्या कर बताता है, ये बताओ 1 1 क्या होता है, क्या होता है बताओ। 3 होता है और 1 0 क्या होता है, 2 होता है ना। तो ये आपको याद करना होता है कि 0 0 0 1 1 1 1 0 और यहाँ 0 1, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो अब हम आगे करते हैं। हाँ, ये तरीका भी याद रख लो कि 0 1 हमेशा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 3 फिर 4 5 6 7, समझ गए। अब ऐसा मैंने अभी आपको बताया 0 को a बार लिखेंगे, इसको a बार लिखेंगे, 0 0 को b बार c बार, 0 1 0 को b बार, c को 1 1 1 है BC 1 0 BC बार। प्रायोरिटी कैसे होती है, तो प्रायोरिटी हमारी होती है 8 4 2, 8 वाले को हम बोलते हैं ऑक्टेट, 4 वाले को हम बोलते हैं क्वाड, 2 वाले को हम बोलते हैं पेयर। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई आप काउंटिंग कैसे होते हैं, 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब हमने काउंटिंग कर दी, 0 1 2 2 3 लगा दिया, 4 5 फिर 6 यहाँ, फिर 7 यहाँ लगा दिया, ऐसे हो गया। अब भैया पेयर कैसे बनाएं, तो पेयर बनाने का तो पहले समझो कि पेयर बनते कैसे हैं। मान लो ये एक टेबल है, ये एक टेबल बन रही है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ 1 है, तो वो एक पेयर बन सकता है, ठीक है।
इफ़ यहाँ भी 1 होता तो वो भी एक 2 पेयर बन जाते टोटल ये, ठीक है। इफ़ अगर यहाँ 1 होता और यहाँ भी 1 होता तो ये दोनों एक क्वाड बन जाता, क्योंकि क्वाड की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेयर। तो यहाँ पे वो पेयर नहीं बना, यहाँ वो क्वाड बना है इसके साथ। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कोई नहीं, आगे और प्रैक्टिस करेंगे, आगे और समझ में आ जाएगा। अब भैया पेयर तो चलो ठीक है, पेयर तो बना लेंगे। अब इन पेयर को लिखते कैसे हैं? मान लो अभी ब्लू वाला क्वाड बना रहे हैं, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बार। मान लो हमने ए बार लिख दिया, नीचे वाले में क्या है ए, तो ए बार इज इक्वल टू ए तो क्या होता है 1, ठीक है। और इधर देखो, अब ऊपर ऐसे, अब ऐसे देखो और ऐसे देखो, दोनों में कौन सा कॉमन है? कॉमन देखो, कॉमन बी, तो बी लिख दिया। ए इंटू ए बार बी, ये तो हो गया 1, हट गया, तो क्या रह गया? बी। समझ में आया? तो हमने यहाँ लिख दिया बी। अब यहाँ देखते हैं ये कैसे लिखेंगे। तो भैया इधर भी ए इंटू ए बार आ रहा है, ये तो कट जाएगा। अब ऐसे देखो कि यहाँ पे कॉमन कौन सा है, यहाँ और यहाँ कौन सा कॉमन है? सी बार, तो सी बार लिख दिया, ख़त्म। अब थोड़ा सा और समझ में आता है कि भाई भैया इसको लिखते कैसे हैं। चलो मान लो एक केस लेते हैं आपके लिए, ठीक है। एक केस लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या होगा? ऊपर बी सी लिखा हुआ है, नीचे ए और ए बार है, सॉरी ए बार और ए है, उनका पेयर है। अब इसका पेयर कैसे बनेगा? एज देखो यहाँ तो ये दोनों हैं, तो ए इंटू ए बार तो 1 हो गया, कट गया, और ऊपर क्या बचेगा? बी सी, सिर्फ बी सी बचा तो बी सी लिख दिया, एज मैंने तुम्हें बताया ऊपर। अब मान लो ऐसे है, यहाँ हमारा एक ही लाइन में है। अब तो पहले तो ए बार लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये तो आएगा ही आएगा। बट ऊपर वाले में कौन सा कॉमन है? बी, तो ए बार बी। अब भी धीरे धीरे वो समझ में आएगा, धीरे धीरे और समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अब की मैप की टेक्निक्स क्या होती है? ये यूनिक मेथड नहीं है, ऑलवेज यूज़ ग्रे कोड, 4 to 5 वेरिएबल्स, 4 और 5। तो सबसे पहले मैंने एज आपको बताया 2 वेरिएबल ऑफ की मैप कैसे होता है। इसके अंदर ए और बी होते हैं, 0 1 2 3 होता है, 0 1 आता है। लिखते कैसे हैं? 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1। अब ये तो 0 0 0 1 1 0 1 1 है, बट इसमें लिखते ऐसे नहीं है। इसमें लिखते कैसे हैं? इसमें लिखते हैं ऐसे, एक सेकेंड, इसमें लिखते कैसे हैं? 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये इसके अंदर आपको सीरीज बता रखे, 0 1 2 3 को क्या लिखते हैं? 0 1, इसको 2 और ये 3, ये बता रखा है कि कैसे इसका नंबर आता है। देखो हम लिखते कैसे हैं? ऐसे, ये रट लो, 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ 0 1, ठीक है। अब 4 वेरिएबल्स में आपको बताते हैं हम अटैम्प्ट कैसे करते हैं। तो एक बार ओवरव्यू ले लो। इसके अंदर क्या होता है? ए बी होता है, सी डी होता है, 4 वेरिएबल होते हैं, ए वाला यहाँ होता है, सी डी वाला यहाँ होता है। अब उसे लिखते कैसे हैं आपको हम बताते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पेयर कैसे निकालते हैं, तो ये देखो पेयर ऐसे, इसका एक पेयर बन सकता है, इसका एक पेयर बन सकता है, ऐसे पेयर बन सकता है, ऐसे पेयर बन सकता है, ऐसे पेयर बन सकता है, ठीक है। अभी देखो इफ़ यहाँ भी 1 है, 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 यहाँ भी, तो उसका एक ऑक्टेट बन सकता है। ऑक्टेट मतलब 8 वाला। समझ में आया? कोई नहीं, और क्वेश्चंस करते हैं इसके बारे में, 3 वेरिएबल्स के। हाँ, अब भैया क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके अंदर, देखो सिंपल सी बात है। अब कोई क्वेश्चंस आ रहा है, उसके अंदर लिखा होगा कि आपको मिनटम दी होगी और पोजीशन दी होगी। जैसे कि इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि YABC
मिन टर्म 01567। सबसे पहले तो हमारा क्या काम होगा कि क्वेश्चन देखते ही एक टेबल बनाना स्टार्ट कर दो बैठ के। टेबल बना दी, ये बना दिया, ए यहाँ है, बी सी यहाँ होगा, ठीक है। 0 यहाँ लिखो, सॉरी 4 टेबल की 4 उसकी बनेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1, ये टेबल बना दो सबसे पहले तो बैठ के, ठीक है। अब इस टेबल को वो करो, आइडेंटिफाई करो कि 0 है तो यहाँ पे ए बार लिखेंगे, 1 है तो ए लिखेंगे, 0 0 है तो बी बार सी बार, 0 1 है तो बी बार सी। एज मैंने आपको बताया कि 0 वाला बार होता है SOP में, और पेयर बनता है किसका, 1 का, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने पोजीशन दे दी, इसने कौन कौन सी पोजीशन पे दिया है, तो सबसे मेन बात इसके अंदर वो लिखी इसने, प्लेस 0 1 2 3, तो इसने कौन सा बोला है, प्लेस 0 1 5, तो 0 ये है, 1 ये है, और 4 5 6 7, हाँ तो 5 6 7, 5 6 और 7 ये है, तो लिख दिया 1 1, जहाँ पे ये दे रखी है ना वहाँ 1 1 लिख दिया, ठीक है। इतना कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया, पेयर बनाना है, तो सबसे पहले एक ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, इनका पेयर बना दिया। अब यहाँ पे भी 1 है, इसका ही पेयर बना दिया। अब इन दोनों का तो नहीं बना सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बन गया इसका। अब ये अकेला, अगर इसका बना दिया तो ये अकेला रह जाएगा, तो इसलिए कोई अकेला छोड़ना ही नहीं है, तो पहले इसको बनाया, फिर इसके साथ बना दिया, फिर इसके साथ बना दिया। अब कोई अकेला बचा, ना किसी को वो करा, सब यूज़ हो गए। तो अब भैया इनके नाम कैसे लिखेंगे, नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले देखो कौन सी लाइन में है, ए बार लिख दिया। अब कौन सी उसमें है कॉलम में, ये वाला है और ये वाला, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, बी बार, तो ए बार तो हमने लिख दिया था, बी बार और लिख दो, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं, इसमें तो ये तो कट गया क्योंकि a इंटू ए बार वो होता है 1, तो ये तो एक दूसरे से कट जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर आ जाएगा एज इट इज़ ये उठ के बी बार सी। इस वाले में क्या आएगा, सबसे पहला ये एक ही है तो ए लिख देंगे इसमें पहले तो हम। अब इस वाले में कॉमन कौन सा है, बी कॉमन है, तो बी लिख दिया, ख़त्म। अभी तो देखो धीरे धीरे थोड़ा समझ में आएगा, हल्का हल्का दिमाग में घुसेगा, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी वीडियो में, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। ओके, मेन कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि कॉमन लेने वाला, कि कॉमन कैसे लिया है मैंने। अगर ऐसे है रो में तो एक ही आएगा, ए तो लिखे जाएगा। इफ़ ऐसे है तो दोनों ए और ए बार तो कट जाएंगे क्योंकि 1 होता है वो तो, और ऊपर वाला आ जाएगा। ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें 0 1 3 4 5 7 है, तो वो लिख दिए। अब हमें पता है कि भाई देखो एक साथ हैं, तो ये भी क्वाड बन गया, अब ये भी क्वाड बनेगा क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर मैं इसको पेयर बनाता हूँ वो गलत होगा, तो इसको हम क्वाड बनाएंगे, इसको भी हम क्वाड बनाएंगे। समझ में आया। अब इसको नामकरण कैसे करेंगे, वही बात आ गई। तो वही है, पहले तो अगर अब दोनों में है तो दोनों में कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। अब इन दोनों का कॉमन देखेंगे तो इसमें क्या है 0 0, तो मतलब बी बार। इन दोनों में क्या कॉमन है 1 1, मतलब सी। 1 1 मतलब 0 1 तो क्या हो गया बी बार सी हो गया, और 1 1 क्या हो गया बी सी हो गया, तो इन दोनों में कॉमन सी आ गया, तो सी लिख दिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 0 2 4 6 है, कोने कोने में है, साइड वाला बना दिया पेयर, क्वाड बन गया ये 4 का, तो 4 का क्वाड आ गया। अब ये देखो इन दोनों में तो है ही, तो ये दोनों कट जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन देख लो बस, कौन सा कॉमन है इन दोनों में से, सी बार आंसर, ख़त्म। देखो कॉमन कौन सा है, ऐसे होता है काम, ठीक है। अब देखो मान लो अब ये है
इन दोनों का तो पेयर बना दिया, इन दोनों का बना दिया, अब यहाँ एक 1 रह गया, इसका पेयर कैसे बनाएंगे, इसका इसके साथ बनाएंगे, समझ में आया, ऐसे बनता है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे भैया, देखो इसका तो देखो दोनों लाइन में है तो ये कट गया, ये दोनों कट गए, तो 0 0 0 0 मतलब बी बार सी बार, तो ये लिख दिया बी बार सी बार, ठीक है। अब इन दोनों का पेयर बनाना है, तो यहाँ तो ए बार है ही, तो एक ही लाइन में तो ए बार तो लिखा जाएगा ही, और इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 0 मतलब बी बार, तो ए बार और बी बार, ये आ गया। और इसका एक ही लाइन में है तो ए बार तो आएगा ही, ए बार लिख दिया, और कॉमन कौन सा है, 0, दूसरा वाला 0, तो सी बार, तो ए बार सी बार आ गया, समझ में आया। ऐसे ही होता है सारा। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर हमने दो क्वाड बनाए, ये दोनों में है तो दोनों में ये कट जाएंगे, और अब इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 0 0 मतलब बी बार, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 1, पीछे वाला 1 1 कॉमन है ना, तो 1 1 कौन सा कॉमन है, बी 0 1 क्या है, बी बार सी, और 1 1 क्या है, बी सी, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, सी, तो सी निकाल दिया बाहर। ईजी है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बस हल्का सा, कि भाई कैसे यूज़ हो रहा है। अब हम आते हैं थोड़ा सा हल्का सा जिसमें दिमाग लगाना है, वो है आपका 4 वेरिएबल्स वाले। तो 4 वेरिएबल्स वाले कैसे होंगे वो समझ लेते हैं। तो सेम एज इट इज़, सब कुछ सेम है, बस इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो पहले समझो कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में। सबसे पहले एक बॉक्स बना दो जिसमें 5 1 2 3 4 डब्बे हों, और 1 2 3 4 डब्बे हों 16 वाला, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है नंबरिंग करो। हाँ, दूसरा स्टेप है 0 0 0 1 1 1 1 0 लिख दो। यहाँ पे भी सेम 0 0 0 1 1 1 1 0 लिख दो, ठीक है। तीसरा स्टेप है यहाँ पे 0 1, फिर यहाँ एक छोड़ के 2, फिर 3 4 5 6 7, फिर जैसे सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी एक छूटेगा क्योंकि यहाँ 1 1 है, तो यहाँ पे होगा स्टार्ट 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ी बिंगो की याद आ गई ना इसके अंदर, कोई ना, अब भी प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी अपने आप ही ऐसे लिखने की। बस समझ में आओ कि ये नंबर लिंक कैसे करते हैं, यही आपका मेन को। अगर ये गलत कर जाए तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इन 0 0 की वैल्यू कैसे होती हैं, तो 0 0 की वैल्यू ऐसे निकलती है। यहाँ पे ए बी है, यहाँ सी डी है, तो 0 0 की होगी, 0 का होगा सी बार, 0 का होगा डी बार, 0 का होगा सी बार, 1 का होगा डी, 1 1 का सी डी, ऐसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ पे। अब पेयर, यहाँ 1 1 है, तो यहाँ 1 1 है तो एक वो बना दिया, ठीक है। और एक क्या बन गए, क्वाड बन गया। बट यहाँ पे भी 1 है, एक यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर यहाँ 1 ना होता तो ये तो हो जाता है एक पेयर, बट चारों कोनों में 1 1 है तो ये हो गया ऑक्टेट। क्या हो गया, सॉरी ऑक्टेट नहीं, क्वाड हो गया। क्वाड मतलब 4 वाला, ऑक्टेट तो 8 वाला होता है ना, तो ये तो कोई 4 वाला हो गया। अब इनकी वो करते हैं कि नामकरण करते हैं इनका। अब नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले करते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। पहले तो देखो भाई एक ही लाइन में है, इसको उतार दो। एक लाइन में जहाँ पे होता है तो पहले उसको उतार देते हैं, ए बार बी बार। एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ। इफ़ कोई चीज़ एक ही पूरी लाइन में है ना, तो ये चीज़ तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। अगर इनको ऐड करोगे तो वो 1 1 ही आएगा। तो अगर कोई चीज़, अगर मान लो ये ऐसी होती ना, ऐसे, तो ये आता। अब ये ऐसे है तो ये आएगा, ये चीज़ याद रखना। इफ़ ये ऐसे होती ना पूरे ग्रुप इसमें, तो ये आता, ये चीज़ याद रखना। तो एक छोटा सा टेक्निक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखोगे तो जल्दी काम होगा। तो ऐसे है तो इसका नामकरण ये हो जाएगा।
अब मान लो पेयर है, पेयर में ये तो लिखना पड़ेगा ए और बी, क्योंकि एक ही लाइन में है। अब ऊपर ऐसे जाते हैं, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, सी बार, तो सी बार आ गया, ये हो गया। आया समझ में। अब ये चारों कोनों वालों को देखते हैं। चारों कोनों वालों को से क्या 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 करेंगे हम लोग, पहले तो इसका से कॉमन देखते हैं, क्या है, बी बार लिख लिया। अब इसका कॉमन क्या है इन दोनों में, डी बार, तो बी बार और डी बार, ये आ गया। समझ में आया। और देखो ये इसका एक क्वेश्चन ऐसा है, इसके अंदर हमने ऐसे सिर्फ इसी प्लेसेस पे 1 1 लिखा हुआ है, बाकी प्लेसेस पे कुछ नहीं लिखा हुआ। और पेयर भी 1 1 के साथ ही बनता है, SOP में, मैं बार बार बता रहा हूँ, SOP में 1 के साथ पेयर बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है, तो इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट लगा रखा है। देखो यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 1 बना दिया पेयर, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी बन गया, यहाँ बन गया क्वाड, और यहाँ भी बन गया क्वाड। ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से, ठीक है। और एक यहाँ भी बन गया, एक पेयर कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा एक और पेयर, ये वाला 1 भी हो जाएगा, ऐसे इनका नामकरण कर देंगे। अब देखो बीच में 1 1 है, इसको तो एक पेयर बना देंगे, बाकी चारों में तो एक वो बन गया, क्वाड बन गया, ख़त्म। अब क्वाड का मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे कॉमन निकालेंगे और फिर ऐसे ऐसे कॉमन निकालेंगे। अब आपकी बारी है, चलो इसके अंदर क्या होगा, 1 1 है, ए बी तो लिखा ही जाएगा क्योंकि एक ही लाइन में है। फिर इन दोनों में कौन सा कॉमन है, पीछे वाला, मतलब सी डी में से 0 1 और 1 1 में से सी बार डी और सी डी, डी कॉमन है तो डी निकाल दिया। अब भैया थोड़ा सा POS के बारे में बता दो, SOP कर रहे हो, थोड़ा सा POS के बारे में पढ़ लेते हैं। मेन बात यह है कि POS में तो आपको 0 के साथ पेयर बनाना है, एंड मेन दिक्कत क्या है यहाँ पे, 0 0 को हम जैसे कि A B बार लिखते थे ना, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम 0 को लिखते हैं A प्लस बी और 1 को लिखते हैं A बार प्लस B बार। आया समझ में, उल्टा है बिल्कुल, वहाँ लिखते थे 1 1 को AB, ठीक है। यहाँ उल्टा है, 1 1 को लिखेंगे यहाँ पे A बार प्लस B बार। जिसने यूनिट 1 का SOP POS कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको ये ढंग से समझ में आ जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, पाई M मैक्स टर्म यूज़ होगा इसके अंदर। तो देखो ऐसे होता है, इसके अंदर भी सेम बनता है ऐसे, ठीक है, सेम है, बस इसमें एडिशन हो जाता है उसके जगह, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की जगह ये POS फॉर्म है। एक मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अटैम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन। ये SOP का क्वेश्चन है, SOP का एक बार मैं अटैम्प्ट करना सिखा देता हूँ कि पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है। भैया पहले डब्बा बना दिया, डब्बा बनाने के बाद उसकी पोजीशन दे दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ में आ गई पोजीशन कैसे देनी है। फिर इनको वो दे दिया नाम 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर इनको नामकरण कर दिया। 0 0 को क्या कहेंगे, C बार D बार, 0 1 को क्या कहेंगे, C बार D, इसको 1 को क्या कहेंगे C D, और 1 0 को कहेंगे C D बार, ठीक है। अब इसके अंदर 1 1 ऐसे है तो ये तो साफ पेयर बन रहा है बिल्कुल, ऊपर भी है तो ये बन गया क्वाड, ये बन गया पेयर, साफ बन रहे हैं। इनका नामकरण कर दिया। नामकरण कैसे करेंगे, एरो के साथ हम दिखाएंगे F1 ये है, F2 ये है, F3 ये है। तो F1 F2 F3 को प्लस करके दिखाएंगे कि F1 हमारा ये आया है। F1 क्या है बता देते हैं आपको, F1 ये है तो A बार B बार तो आ ही जाएगा, प्लस में इन दोनों में कॉमन कौन सा है, D, तो A बार B बार D बार, A बार B बार और D, ये हमारा F1 का आएगा। F2 में क्या आएगा, देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, A, तो A साइड में लिख लिया। ऊपर क्या है, ऊपर देखो एक लाइन में ही है तो C बार D बार, C बार D बार, ख़त्म। F3 में क्या है, इधर है और इधर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, B बार लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है,
सी, तो बी बार सी, ये आ गया हमारा आंसर। ख़त्म। अब बैक टू POS फॉर्म। तो देखो अगर बैक टू PS फॉर्म, अगर यहाँ 0 0 0 का पेयर बनाना है, यहाँ 0 0 0 0 दिए हुए हैं, तो ये बन गया ऑक्टेट। ऑक्टेट इसे कहते हैं, ऑक्टेट 0 0 के पेयर को। अब मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको इस तरह से, इसको हमको पोजीशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ए बार को क्या बोलते हैं POS में, क्या बोलते हैं 1, और ए को क्या बोलते हैं 0 POS में। तो ऐसे इसमें निकाल दिया, तो ए बार है 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 कैसे करा, 1 1 0 0, उसके पोजीशन कैसे निकालेंगे, 8 4 2 1, 8 और 4 12 12, तो 12 निकल गई। अब सेम ऐसे बी बार है तो वहाँ 1 आ गया, बाकी 0 0 है। याद रखो इन कॉन्सेप्ट को, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एक सेकंड थोड़ा साइड में कर लेते हैं, SOP और POS में मैं बार बार ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि पेयर बनता है किसका 1 का, इसमें बनता है 0 का, ठीक है। इसमें ए बार होता है 0, बट इसमें ए बार होता है 1, इसमें ए 0 होता है। तो ये डिफरेंस याद रखो याद रखो याद रखो। अब देखो ये 1 हो गया, जहाँ पे भी बार लगाओ उसको 1 कर दो बस, 1 1, तो 8 4 2 1 करेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 8 और 1 कितना हो गया 9, ये 8 4 2 1 करेंगे तो 2, पोजीशन आ गई हमारे पास 12 4 1 3 9 2, तो ये 12 4 1 2 3 उन पर डाल दी। देखो क्या डालनी है 0, बार बार याद दिला रहा हूँ POS में क्या डालनी है 0, ये चीज़ मत भूलना, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ तुम लोगों को। मुझे पता है तुम लोग भूल के आओगे कि SOP और POS में तुम कंफ्यूज हो के आओगे, बट नहीं होना नहीं होना नहीं होना। अब देखो 0 0 था, उसमें क्या लिखा A + B, 0 1 था, 1 का मतलब B बार, तो यहाँ B बार, 1 1 था, 1 1 का मतलब बार, 1 का मतलब बार, POS में 1 का मतलब बार, तो A बार + B बार, 1 0 है तो यहाँ क्या होगा बार, A बार + B, ये ऐसे होगा। अब इसमें भैया लिखते कैसे हैं, मतलब नामकरण कैसे करते हैं, डिट्टो सेम है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या वो बता देता हूँ। बस इसके अंदर जो ये है, इन जो भी नामकरण होगा उनको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं होगा। नामकरण कैसे करते हैं, मान लो ये है एक ही लाइन में है तो A + B तो आएगा ही, ऊपर ऐसे है तो कौन सा कॉमन है C बार, तो +C बार भी लगा दो, ख़त्म। अब ऐसे ही इसका भी कर देंगे, इसका भी कर देंगे, हम इन तीनों को F1 मल्टीप्लाई बाय मतलब डॉट F2 डॉट F3, ऐसे होगा। देखो अब एक और क्वेश्चन है, दिस इज गिवन SOP इज नॉट स्टैंडर्ड SOP, सो फॉर्म सो कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हमको वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है यूनिट 1 वाला, कि भैया इसको कन्वर्ट करो पहले, क्योंकि SOP में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसका पैटर्न कौन सा नहीं है B, इसके पास A नहीं है, तो इनको इनका पैटर्न देते हैं पहले तो लो दे दिया पार्टनर, इसको भी दे दिया पार्टनर, दे दिया B + B बार दे दिया, इसको A + A बार दे दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया इनको एक दूसरे के साथ, अब हमारे पास ये 4 टर्म आ गई। अब 4 टर्म क्या है, ये तो हो गया 1 1 0 0, ये हो गया 1 1 0, ये 1 1 0 क्या आएगा 4 2 1, तो 6 होगी, ये होगी 4 2 1, ये होगी 4, ऐसे निकालेंगे, ये होगी 0 1 1, तो 3 हो गई ये पोजीशन, ये होगी 1 1 1 4 2 1, 4 5 6 एक साथ 7 पोजीशन। तो इनकी पोजीशन पे इनको डाल दिया ऐसे ऐसे, ये मैंने ऊपर बताया SOP है तो 1 1 आएगा, तो पेयर बना दिया,
अब मान लो ये है, मैंने अभी आपको ऊपर क्या टेक्निक बताई थी, एक लाइन में है तो इसको भूल जाओ, इसको लिख दो डायरेक्ट। अब इस लाइन में है, इस लाइन में तो एक ही है तो ए बार तो आएगा ही, ऊपर बस कौन देखो कॉमन कौन सा है, सी, तो ए बार सी। कोई ना, और क्वेश्चन करते हैं। अब एक कंडीशन आती है डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर कंडीशन क्या कहती है कि भैया हमें आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपके काम आ रहा हूँ तो आप हमें यूज़ कर लो। मतलब वही वाली बात आ जाती है कि इंसान अगर आपके काम आता है तो वो तभी आपका लाइक अच्छा दोस्त है, या फिर अगर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अगर कोई काम का नहीं है तो वो आपका दोस्त भी नहीं है। तो वही बात है, ये ऐसे कहता है कि भैया जी मैं अगर आपके काम आऊँ तो मुझे ले लेना, नहीं तो मुझे मुझे शामिल ही मत करना किसी चीज़ में। मतलब ज़रूरत पड़े तो आ जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। इन सेंस कह सकते हैं लेम वर्ड्स में, समझ में जल्दी आएगा, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ करता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में जल्दी घुसे चीज़ें। तो और अगर आपको ऐसी चीज़ें लाइक समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट से बता देना कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो डोंट केयर कंडीशन में आपको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्वेश्चन में, डोंट कंडीशन ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं डी के साथ, ठीक है। तो 2 4 6 है, अब 2 4 6 में हम 1 1 थोड़ी डालेंगे डोंट केयर कंडीशन में, तो फ़र्क क्या रह गया नॉर्मल और उसमें, तो उसके अंदर हम डालेंगे x। अगर यूज़ में है तो यूज़ कर लो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। अगर मेनली हम तो यूज़ करने की ट्राई करते हैं एज अ प्रायोरिटी बेस्ड। अब जैसे कि यहाँ पे 1x1 है और यहाँ भी 1x1 है, तो भाई हमको यूज़ करना है, हमको तो ऑक्टेट मिल रहा है, ऑक्टेट की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, हम तो ऑक्टेट बनाएंगे तुम लोगों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1 है, हम चाहते तो पेयर ही बन सकते थे, बट हमारे पास x भी है, तो इनको हम बना सकते हैं एक क्वाड, वो भी बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वाड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मैंने अभी ऊपर बताया आप लोगों को। तो इसका नामकरण क्या होगा, ये वाला, क्योंकि एक ही लाइन में है तो इसका नामकरण क्या होगा, ए बार बी बार, ठीक है। और इसका नामकरण क्या होगा, अच्छा सॉरी, ये इस पूरे का नामकरण क्या होगा, ये और ये इन दोनों में कॉमन क्या है, पीछे वाला, तो बी बार आ गया। अब इसका क्या नामकरण होगा, इसमें देखो कॉमन क्या है, आगे वाला 1 तो मतलब ए, इसमें नामकरण कॉमन देखो, पीछे वाला 1 मतलब डी, तो डी, ये आ गया ऐसे। थोड़ा दिमाग में घुसना स्टार्ट हो गया है, मुझे पता है, समझ में आ रहा है, थोड़ा दिमाग में घुसना स्टार्ट हो चुका है, अभी धीरे धीरे और घुस जाएगा। अभी थोड़ा सा और मेहनत करते हैं इसी वीडियो में, एक वीडियो ने देख लोगे तो इस वीडियो में शायद, मैं तो चाहता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ आपके। बस ध्यान रखना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी को यूज़ करो डोंट केयर कंडीशन में, अदरवाइज डोंट यूज़ इट, ख़त्म। डोंट केयर कंडीशन यही कहती है। अब भैया पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अटैम्प्ट कैसे करना है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं तो प्रीमियम नोट्स में सब कुछ दे रखे हैं, सब कुछ हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करें और डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के भी आते हैं उसमें से, तो प्लीज़ चेकआउट करना बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ कि भाई रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन इन द यूजिंग के मैप, उन्होंने ये दे दिया, डोंट केयर कंडीशन दे दी, ठीक है। अब सबसे पहला काम है एक डब्बा बनाओ, 16 में बांटो उसको, फिर उसके नंबरिंग करो 0 1 2 और 3, फिर 4 5 6 और 7, फिर वही वाली बात आ गई 8 9 यहाँ है 10 11 12 13 14 15। मतलब यहाँ पे और यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे बाद में यूज़ होता है, यहाँ पे भी बाद में यूज़ होता है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे पहले है, ठीक है। आइए थोड़ा समझ में आ रहा है अब कंटेंट। तो अब क्या है, हमने डाल दिया, ये डाल दिया, स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मतलब SOP करना है, ये ध्यान से देखते रहना, अगर बड़ा एम है तो POS करना है, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो देखो 1 और 1 है, यहाँ पेयर बन गया आराम से, 1 है, यहाँ भी पेयर बन गया आराम से। अब 1x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी 1 है, तो अगर हम पेयर की बजाय क्वाड बन सकता है वो तो और बढ़िया है, तो क्वाड बन रहा है, हम तो प्रायोरिटी से पे जाएंगे, तो प्रायोरिटी क्वाड ज़्यादा, तो क्वाड यूज़ करेंगे। अब नामकरण फिर से करते हैं,
मैं तो कह रहा हूँ नामकरण की आप लोगों को प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी तरह समझ आएगी। नामकरण करते कैसे हैं, इस लाइन में m तो नामकरण तो ये होगा, बट नामकरण ये होगा, इसको हम लिख देंगे a बार b, और ऊपर वाले में कौन सा सेम है, c बार, तो a बार b c बार, ये वाला हो गया। f2 का नामकरण क्या होगा, एक ही लाइन में c d, तो c d तो लिखा जाएगा, इसमें है, इन दोनों में है, तो कॉमन क्या है b, तो c d b, मतलब b c d, एक ही बात पड़ी। f3 का नामकरण करेंगे, ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है a लिख दिया, इन दोनों में कॉमन क्या है d बार लिख दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया, ख़त्म भाई ख़त्म। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब इसी को ही हम आपको आगे आगे सर्किट बनाना सिखाएंगे, इसी सर्किट कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। एक ये है हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भैया इम्प्लीकेंट्स और प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले इम्प्लीकेंट क्या होते हैं, तो इम्प्लीकेंट जो होते हैं मिन टर्म्स, जो इम्प्लीकेंट्स मतलब हमारे जो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स, मतलब जो पोजीशन के अंदर नंबर दी होती है ना, कि इस पोजीशन पे 1 आएगा, इस पोजीशन में हमारा 0 आएगा, उन्हें हम कहते हैं इम्प्लीकेंट्स। तो जो भी मिन टर्म्स होती है और मैक्स टर्म होती है POS और बुलियन फंक्शन में, उसको हम कहते हैं इम्प्लीकेंट्स। जैसे कि ABC और BC ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इम्प्लीकेंट्स हो गए हमारे ये तीनों। अब आते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, जो कि पॉसिबल नंबर ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर इन द के मैप, इन अदर वर्ड्स ऑल पॉसिबल ग्रुप्स फॉर्म्ड इन के मैप, मतलब जितने भी हमारे पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं 1 2 3, तो इसके अंदर हमारे 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, ख़त्म, बहुत ईजी है। तो नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हो गए 3। अब इससे भी ऊपर भैया इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं। तो भाई इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या बोलता है कि इफ़ अ मिन टर्म इन अ स्क्वायर इज कवर्ड बाय ओनली 1 प्राइम इम्प्लीकेंट, द प्राइम इम्प्लीकेंट इज सेड टू बी इसेंशियल। मतलब देखो, अगर हमारे पास 3 पेयर बन रहे थे ऐसे और ऐसे, बट इसेंशियल प्राइम क्या कहता है, अगर आपका 1 एक बार यूज़ हो चुका है तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो ये वाला 1 एक बार यूज़ हो चुका है, और ये वाला सारे 1 यूज़ हो चुके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसके अंदर कितने हो गए हमारे 2 प्राइम इम्प्लीकेंट्स, समझ गए। आगे चलते हैं। अब हमारा थोड़ा थोड़ा टॉपिक ख़त्म होने आ रहा है, अब हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि अब प्रॉपर क्वेश्चन आता कैसे है। तो इसने देखो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इसने कहीं नहीं बोला कि POS से करना है, बट हमको समझ में आ गया POS से करना है, क्योंकि यहाँ पे पाई m दिया हुआ है, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, और डोंट केयर कंडीशन दी हुई है। तो डोंट केयर कंडीशन की जगह पे पहले नंबरिंग डालो, नाम डालो, 0 0 0 1 1 1 0 डालो, फिर उनको POS है तो 0 0 को क्या बोलेंगे A प्लस B, और 1 1 को क्या बोलेंगे A बार प्लस B बार, ठीक है। अब इसके अंदर हम पेयर किसका बनाएंगे, और 0 का, यस। तो 0 0 0 लिख दिया, ये बन गया हमारा एक क्वाड बन गया, बढ़िया, एक क्वाड ये बन गया, बढ़िया। बाकी इन दोनों की नीड नहीं है तो हम यूज़ नहीं करते, नामकरण कर देते हैं। नामकरण इस पूरी उसमें पूरी लाइन में है तो इसका नामकरण यही होगा A प्लस B, इस पूरी में है तो C प्लस D बार इसका नामकरण होगा, ख़त्म। F1 प्लस F2। अब इन्होंने बोला कि नोर गेट इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाओ, तो अब इसका हमको सोल्व करना है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लगा देते हैं 2 बार बार। 2 बार बार मतलब कुछ नहीं होता, तो हम 2 बार खुद से बार लगा सकते हैं। तो 2 बार खुद से बार लगा दिया। तो डी मॉर्गन लॉ मैंने अभी पिछले यूनिट में पढ़ाया, डी मॉर्गन लॉ इतना अच्छी तरह से पढ़ाया कि भाई बंटवारा होता है। अब यहाँ पे बंटवारा हुआ है, साइन चेंज हुआ है, तो बंटवारा कर दिया और साइन चेंज कर दिया। अब फिर से अब इसी को हमको यहाँ डालना है बस। अब इसको हम यहाँ कैसे डालेंगे कि देखो A प्लस B बार है, तो A प्लस B बार मतलब ये A प्लस B बार ही तो आएगा यहाँ पे। C और D, यहाँ हमने पहले ही D बार लगा दिया,
तो सी प्लस डी बार यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को ऐड का ऊपर बार। नोर का तो काम यही होता है कि दो चीज़ों को ऐड करके उन दोनों के ऊपर बार लगाता है। तो अब इसका और इसका ऐड करके ऊपर बार लगा देगा तो ये आंसर आ जाएगा। लॉजिक बनाना सीखो, लॉजिकली काम है सारा। बस इसमें बस हमने मेन थिंग क्या करी, 2 बार वो लगाए इनको, फिर डी मॉर्गन से इनको हटाया, जोड़ा और उसमें साइन चेंज करा। साइन चेंज करने के बाद हमने लॉजिक गेट बनाया। जैसे कि इसके अंदर हमारा ये आंसर आया है सी बार प्लस ए बी बार। तो नॉर्मली हम इसमें कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि एक एंड गेट बनाया ए और बी बार का, ए और बी बार का, फिर ए बार और बी और एक सी बार का। ठीक है, सी अकेला है तो कुछ नहीं लगाना, इन दोनों के साथ वो नैंड है तो यहाँ नैंड लगा दिया, उन तीनों को एक साथ नैंड में डाल दिया, वो सबके साथ प्लस लग गया। समझ में आ गया। अब थोड़ा सर्किट्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, यूनिट 1 को थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। मैंने अभी पिछले यूनिट में आपको ये पढ़ाया था कि नैंड गेट को हम बबल्ड और गेट बोलते हैं और नोर गेट को हम बबल्ड एंड गेट बोलते हैं। याद है आप लोगों को? अगर नहीं है तो यूनिट 1 की एक बार वीडियो रिवाइज मार लेना, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट में ही। तो नैंड गेट को अगर और में कन्वर्ट करना है तो आगे बबल लगा दो, उसके ख़त्म काम तुम्हारा। और नोट गेट को अगर एंड में कन्वर्ट करना है तो उसके पीछे बबल लगा दो। बबल का सेंस क्या बनता है, बबल का सेंस मैं बताता हूँ क्या बनता है। अगर यहाँ पे आप ए पास करते हो खुद ही और यहाँ पे वो पहले ही ए बार हो जाता है चलते चलते ही, तो ए बार कैच कर रहा है प्लस फिर वो बी बार भी कैच कर रहा है, तो एंड भी तो ये कहता है, नैंड भी तो ये कहता है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे ही। तो अब हमारे क्वेश्चन आता है कि भैया ये हमारा डायग्राम है, इसको ए ओ आई लॉजिक का सर्किट में कन्वर्ट करो नैंड और नोर से। ठीक है, सबसे पहले नैंड से बनाते हैं। तो सबसे पहले हर चीज़ को कन्वर्ट कर लो नैंड में। तो कन्वर्ट कर लिया नैंड में, तो उसके बाद क्या होगा, बी एज इट इज़ ए। सबसे पहले हमने इसको बना दिया और को पीछे बबल लगा दिया। मतलब सबसे पहले हमने एंड को नैंड में बनाया है कि इसका यहाँ बबल लगाया तो साथ में यहाँ भी बबल लगा दिया, क्योंकि एक अगर अलग से खुद से बबल नहीं लगाते, अगर हम बबल लगाते तो 2 बबल लगाएंगे ताकि दोनों कट जाएं, एक ही बात पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ बबल लगा दिया, यहाँ बबल लगा दिया। ठीक है, अगले में यहाँ बबल लगा दिया, यहाँ बबल लगा दिया। ठीक है, अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने अभी जो बताया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, नैंड। तो हमने इसको नैंड बना दिया। ये तो ऑलरेडी नैंड बन चुके हैं। और नोर को नैंड बनाना तो बहुत इजी है, नोर को नैंड बनाना बहुत इजी है। क्या है, बस 2 बार उसको खुद को लगा दो, वो नैंड बन जाएगा, बस ख़त्म। एज इट इज़ और में होगा। और में क्या होगा, और में हमें पीछे लगाना है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया कि पीछे लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर और में अगर हम पीछे लगाएंगे तो एक नोट लगाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हमें और लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ एक और, तो एक और लगाना पड़ेगा, तो एक से एक तो कट जाएगा, तो एक रह जाएगा यहाँ पे बस, तो वो रह गया एक। और यहाँ पे भी सेम एज इट इज़, यहाँ अगर मैंने बबल लगाया और यहाँ ऑलरेडी नोट था ही, तो एक और तो लगाना पड़ेगा। एक और लगाने के चक्कर में ये तो ये कट गया, तो एक रह गया बस यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो और इसको नोट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं और बाकी इसको हम बोलते हैं नोर गेट ही, तो नोर गेट लगा दिया। बाकी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? नैंड को बबल और में करते हैं और नोर को बबल एंड में कैसे करते हैं वो आपको मैंने समझाया है। तो इसके 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि आपको खुद से सर्किट बनाना पड़ेगा और उसको खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि एक बबल लगा रहे हैं, 2 बार बबल लगाना पड़ेगा और साथ में नोट है तो कटेगा ही ना, एक रहेगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो एक यहाँ लगेगा तो एक यहाँ तो लगेगा ही, वैसी बात है अगर खुद से लगा रहे हैं तो। और
ऐसा बन रहा है तो ये तो नैंड ही बन गया, और के साथ ऐसा बन रहा है और ऐसा बन रहा है, तो वो तो पूरा क्या बन गया, बताओ क्या बन गया, नोर बन गया, नहीं नैंड बन गया, क्योंकि ये बबल्ड और है। एक रिवाइज मार लेते हैं फिर से सारा। ऐसे बन गया पेयर, ऐसे बन गया पेयर, एक का पेयर नहीं बन सकता तो इसको हमने छोड़ दिया, तो ये आ गया ऐसे। ए वाई लॉजिक, इसका नैंड और नोर बनाना है, कैसे बनाओगे वो मैंने आपको बताया अभी। अब 4 वाले में ये क्वाड बनाया, इसका बनाया, इसका भी बन सकता है, देखो ऐसे भी बन सकता है, ए ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। तो जितने पॉसिबल क्वाड बन सकते हैं उतने पॉसिबल बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, और किसी के साथ कुछ नहीं बन रहा तो वो अकेला बन सकता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो अकेला करेगा ही। ठीक है, तो इसको हम नामकरण करना सीख गए हैं। साथ ही ऐसे, अब देखो यहाँ पे भी 4 वन है तो एक बन गया, अब ऊपर भी 2 वन है तो ये भी बन गया क्वाड। हम पहले क्वाड ढूंढेंगे जितने हो सकते हैं, क्वाड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। देखो यहाँ भी एक क्वाड बन रहा है तो क्वाड की प्रायोरिटी देखो, यहाँ भी एक क्वाड बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ भी एक क्वाड बन रहा है, तो क्वाड जहाँ बन रहा है वहाँ तो बनाने ही पड़ेंगे हम लोगों को। समझ में आया? तो इस क्वाड की नीड नहीं हुई क्योंकि सब ऑलरेडी यूज़ हो चुका था क्वाड में ही, तो क्वाड से क्वाड कोई प्रायोरिटी नहीं होती। एक क्वाड बन रहा है और उसमें सारे यूज़ हो रहे हैं तो वो क्वाड नहीं बनेगा, तो ये वाले क्वाड की नीड नहीं थी ऑलरेडी, अगर हम ये बना रहे हैं और ये वाला बना रहे हैं तो। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट का, 5 वेरिएबल्स। 5 वेरिएबल्स में क्या है, दो, इसके अंदर बस फ़र्क इतना है, 2 टेबल बनती है एज 4 वाली। इसके अंदर क्या होता है, हम इस टेबल का नाम देते हैं ए, इसका नाम देते, सॉरी ए का ए बार, इसका नाम देते हैं ए। और इसके अंदर क्या होता है, पेयर थोड़ा सा अलग करते हैं, इसके अंदर बी सी यहाँ होता है, डी ई यहाँ होता है। मोस्टली तो इसका क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको इसका पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर कैसे बनता है, अगर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो ये तो बन गया ऑक्टेट। ठीक है, और अगर एक ही टेबल में तो पेयर बन गया, और यहाँ पे भी है और सेम यहाँ पे भी है तो ये बन गया एक क्वाड, और एक टेबल से दूसरी टेबल में भी पेयर बन सकता है। ऐसे पोजीशन सेम होनी चाहिए बस, अगर यहाँ पे 1 होता और यहाँ भी 1 होता तो वो एक पेयर बन जाता। ठीक है, और यहाँ अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता तो वो भी एक क्वाड बन जाता है। और क्वाड ऐसे दिखाते हैं, अगर 2 चीज़ का पेयर बनाना है तो ऐसा दिखाते हैं, ऐसे करके, ना कि उस पर सर्कल मार दो, सर्कल मार दो, ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक है, अब इनका नामकरण कैसे करते हैं भैया, ध्यान से देखना बिल्कुल ध्यान से। इसके अंदर है, ये हमारा क्या है, बी बार सी बार, इसमें भी बी बार सी बार है तो बी बार सी बार लिख दिया। ठीक है, सेकंड ये वाला है, इसके अंदर है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसका निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ए बार लिखेंगे, ये क्योंकि इसी में है खाली तो ए बार लिख दिया। अगर दोनों में है तो कुछ नहीं लिखना, ए या ए बार, जैसे इसमें दोनों में है तो कुछ नहीं लिखना, इसमें दोनों में है तो कुछ नहीं लिखना, बस ये अकेले में तो ए बार आएगा, ए बार लिखा। फिर अब ये लिखा बी और सी का, तो ए बार बी बार सी, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 0 0, तो डी बार, ये रहा। समझ में आया? एक बार स्कोर देखो, वैल्यू दे रखी है, डालो, क्वाड बन रहा है यहाँ पे, यहाँ भी क्वाड बन रहा है, यहाँ भी क्वाड बन रहा है, बनाओ, ऑक्टेट बन रहे हैं सारे के सारे। बहुत इजी है, सारे ऑक्टेट बन गए, एक के साथ पेयर बन गए, इसके साथ इसका बन गया, इसके साथ इसका बन गया, इसके साथ इसका बन गया, और ऐसे ही। अब देखो इसमें एक ही कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि सब में सेम है, बस अब कॉमन निकालना है, कॉमन इस लाइन का कॉमन निकाल लिया, एक लाइन में है ना पूरा, तो इसी का नाम आएगा, क्या नाम है इसका, बी सी बार, तो बी सी बार, सॉरी ये तो ऑक्टेट है ना, बल्कि ये तो ऑक्टेट भी नहीं, ऑक्टेट, हाँ ऑक्टेट ही है, ये चारों कोना है, चारों कोने हैं, तो इसमें और इसमें क्या सेम है, 0, मतलब सी बार, और ऊपर वाले इनमें क्या कॉमन है, सी बार और डी ई बार, तो सी बार ई बार, ऐसे करना है। समझ में आया? तो अटेम्प्ट कैसे करना है भैया, अटेम्प्ट ऐसे करना है, देखो ध्यान से,
पहले वो बनाना है, पेयर बनाना है, पेयर बना के उनको मिलाना है, अलग नामकरण करना है। नामकरण थोड़ा सा देख लो कैसे होता है, जैसे कि ये वाला है, इसमें नामकरण करना है, ये वाला है, तो दोनों टेबल में सेम सेम है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लो दोनों। इसमें क्या कॉमन है? ज़ीरो मतलब सी का ज़ीरो तो सी बार। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन है? क्या कॉमन है इन दोनों में से? 1 1, तो डी ई, तो 1 1 और 1 0 में से क्या कॉमन है? ये, तो आगे क्या है? डी, तो डी आ जाएगा। और यहाँ से क्या आया था? सी बार, तो सी बार डी। इसका नामकरण ऐसे आ जाएगा। तो उसमें नामकरण करके दिखाना थी। ऑक्टेट 1 का ये है, क्वाड 1 के अंदर ये आए हैं पेयर में M12। ये M12 क्या है? और हाँ, नंबरिंग देख लो ध्यान से, इसकी नंबरिंग बता देता हूँ मैं। 60 पहले वाली तक सेम थी, यहाँ पे फिर 16 से स्टार्ट होता है, 17, फिर 18 यहाँ, फिर 19 यहाँ, 20, 21, 22 यहाँ, 23 यहाँ, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। नंबरिंग ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से, और पेपर में ऐसे अटेम्प्ट करके आना कि ऑक्टेट 1 ये आएगा, क्वाड 1 ये है, पेयर ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। इस टॉपिक में सिर्फ के मैप और AOI सर्किट ही आता है। प्रैक्टिस करो, मेन से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे के मैप के, तभी आएगा। बस ऐसे पढ़ने से समझने से नहीं आएगा, आपको खुद से अटैम्प्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चन, खुद से नामकरण करना आना चाहिए। पेड बंडल ज़रूर, प्रीमियम बंडल ज़रूर चेकआउट करें, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, तो आपको ईजिली प्रैक्टिस हो जाएगी। bunk2brainsheet.com की वेबसाइट पे मिल जाएगा सब कुछ, प्लीज़ विजिट करना वहाँ पे, और practice more and more question. All the best for your exam. Thank you.